जी आज सबसे पहले तो मैं गुरपुरब की सबको बधाई देना चाहती हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ पैरा एथलीट्स आए हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप सभी अभी अक्टूबर में हो रही थी दिल्ली में, और हमारे कई सारे 30 एथलीट्स गए थे इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिनमें 8 एथलीट्स ने मेडल्स जीते हैं। उनमें से कुछ आज यहाँ पे हैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ पे हैं आज के दिन, सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा सीएम साहब ने भी यही कहा था कि हमारे हरियाणा प्रसिद्ध है बहुत सी चीज़ों में से, उनमें से एक खेल है, और वो पैरा एथलीट्स की भी चर्चा उसमें होती है। और हमारे पैरा एथलीट्स बहुत ही कमाल कर रहे हैं और काफ़ी सालों से कमाल करते आए हैं। तो हम सभी को इनको और भी प्रोत्साहित करना चाहिए, और आने वाले वक्त में हम सब इनके जैसे और भी एथलीट्स आगे आएं, उसी में हमारा प्रयत्न होना चाहिए। कोई जॉब या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है इनके लिए, ये सिर्फ सामान्य जी आज के दिन जो पॉलिसी है उसके तहत जहां जॉब्स मिलनी चाहिए वहां जरूर हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जॉब्स मिले। लिंगानुपात में सुधार हुआ है हरियाणा में ना? जी बिल्कुल, लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 905 पे थी, आज 913 पे आ गई है। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारे 1 साल पूरे होने के बाद लिंगानुपात में इतना बड़ा जंप आया है। हाँ जी, काफी मशक्कत करनी पड़ी आपको, काफी सख्ताई करनी पड़ेगी। 2019 में 923 के आसपास था जी, वो उस टाइम था जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट संभाला, उस टाइम नीचे चला गया था, जिसके लेके आप सभी मुझसे काफी चर्चा कर रहे थे। नाम बताइए। जब जो आप सभी चर्चा कर रहे थे, हमने सीएम साहब ने सब बहुत कोशिश की है इसमें कि आने वाले वक्त में हमारा लिंगानुपात ऊपर ही जाए। आज के दिन 913 हुआ है, यहाँ हम रुक नहीं रहे, आगे चलकर हम पूरी तरह कोशिश करेंगे तो ये लेवल हो जाए। मैम, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में केवल रेफरल हॉस्पिटल बना दिया गया है, उनमें सिर्फ मरीजों को रेफर किया जा रहा है। कहीं पर भी जो विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार दावा कर रही है वैसे इंतजाम कहीं नहीं है। जो डायलिसिस फ्री की बात है वहाँ पर डायलिसिस फ्री भी नहीं मिल रहा है कई जगह पर। अजीब बात यह है जी कि आज के दिन विपक्ष के बहुत सारे लीडर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि इतना बढ़िया काम हो रहा है हेल्थ में, तो आपको ये पता नहीं क्यों बाइट देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 1 साल में जितना हमने काम किया है वो उनके 10 सालों में शायद ही कभी हुआ होगा। हाँ जी, कुछ मेडिसिन बंद की गई हैं शॉप्स पे, केमिस्ट शॉप्स जी सिरसा में आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हादसे हुए थे उसको लेकर सख्ताई की गई है। नड्डा साहब ने भी हमें आदेश दिए हुए हैं, और जहाँ जहाँ हमने बोला है सारे फार्मेसी वालों को कि जहाँ जहाँ ये मेडिसिन बिक रही हैं इनको प्लीज़ ना बेचें और इनको वापस लें। और सिरसा में हमने कुछ 67 दुकानों में छापा मारा है, जिनमें से आई थिंक 16 जो केमिस्ट की शॉप्स हैं वो पकड़ी गई हैं, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। डॉक्टर जो लिख के देते हैं मैम, आपने पिछले दिनों एक आदेश लिया है कि किस तरीके से उनको जेनरिक लिख के देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल उनको हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी हैं। जो जो इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डॉक्टर्स लिख के देते हैं, जहाँ मेडिसिन की बात हो या आने वाले वक्त जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उस पर हस्ताक्षर नहीं होते, स्टैंप नहीं होता। तो मैंने पूरे हरियाणा में कहा है कि डॉक्टर्स का हस्ताक्षर और स्टैंप दोनों बहुत ज़रूरी है। मैम, पाकिस्तान एक जत्था गया, उसमें से कुछ हिंदू जो जत्थे के अंदर थे उनको वापस भेज दिया गया। 15 से 20 लोग हैं जो 2000 के जत्थे से वापस कर दिए जस्ट बिकॉज दे आर हिंदू। तो उस पर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जत्था था जो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी मैं कहती हूँ कि देखिए एक महापर्व है, सब मनाने गए थे और ये डिप्लोमेसी का एक था, और पाकिस्तान को अगर डिप्लोमेसी नहीं समझ आती तो इसमें हिंदुस्तान को भी जवाब देना बहुत बखूबी आता है। जी।